Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Dear student, hello and welcome to Edurise India. As student, I am Pushkar Kumar Chaudhary. I have done my BTech from IIIT Allahabad in Information Technology. As student, हम लोग लास्ट क्लासेज में वीडियो लेक्चर में मोल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया, मोल पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे। अब हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे एवरेज मोलर मास का कंसेप्ट। मान लीजिए कि किसी सिस्टम में कोई क्लोज कंटेनर है, अगर उसमें ऑक्सीजन गैस है, उस सिस्टम का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 32। अगर उसमें नाइट्रोजन भी आ गया तब वो मिक्सचर हो गया, गैसियस मिक्सचर हो गया। अब उस गैसियस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो अब हम लोग इसी कंसेप्ट के थ्रू उस गैसियस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं एवरेज मोलर मास या मीन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। अगर ये कंसेप्ट मुझे पता नहीं रहेगा तो एयर का मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन, ये सब गैस एयर में होता है और इन सब गैस का एक सर्टेन परसेंटेज है, परसेंट बाय मास या परसेंट बाय मोल या परसेंट बाय वॉल्यूम। तो हम लोग आते हैं पहले स्लाइड पे। एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास, सपोज दैट एयर कंटेन नाइट्रोजन, कितना परसेंट है 78% बाय वॉल्यूम। ये ऑक्सीजन कितना कंटेन कर रहा है एयर में 21% बाय वॉल्यूम। CO2 अप्रोक्सीमेटली 0.6% और आर्गन होता है 0.4%। अब इस एयर का मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट कैसे निकालोगे। अगर सिंपल नाइट्रोजन होता तो एयर का मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है 28। अगर सिंपल केवल ऑक्सीजन होता तो 32, CO2 होता तो 44, केवल आर्गन कंटेन करता तो 40। लेकिन अब यहां पे एयर कंटेन्स गैसियस मिक्सचर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन, तो हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वाई, दूसरा है वेन, तीसरा है हाउ। तो वाई का आंसर मिल गया। वेन मीन्स कि मॉलिक्यूलर वेट जब निकालना है गैसियस मिक्सचर का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, तो हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे तो आगे हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एवरेज मोलर मास, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल, this concept is applicable when mixture contain more than one gaseous component, then molecular weight of mixture is known as average molar mass, mean molecular mass, molecular weight of mixture, and which can be calculated as, हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अपना मोल का जो कंसेप्ट है उसी को लेकर चलेंगे और मीन मॉलिक्यूलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट, अब इसका प्रूफ, सपोज दैट एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का मोल्स है N1, इसका मोलर मास है M1, और O2 का मोल्स है N2 मिक्सर में और इसका मॉलिक्यूलर मास है M2। गैसेस मिक्सर,
मिक्सचर। ठीक है ना बच्चों। अब मोल्स इक्वल टू क्या होता है? मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो ये केवल एक सिंगल स्पेसीज के लिए होगा, सिंगल जब कंपोनेंट होगा तब। लेकिन यहां पर दो दो कंपोनेंट है, तो मोल्स की जगह क्या लिखेंगे हम? टोटल मोल्स। वेट की जगह क्या लिखेंगे हम? टोटल वेट। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। टोटल मोल्स कितना है? N1 प्लस N2। टोटल वेट, वेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। वेट मोल्स इक्वल टू होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स, अगर N2 का मोल्स निकालना है तो N1 N2 का मोल्स कितना दिया? N1, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ N2, मॉलिक्यूलर वेट इसका M1। तो वेट ऑफ N2 कितना हो जाएगा? M1 N1। उसी तरह से वेट ऑफ O2 कितना हो जाएगा? M2 N2। ठीक है ना बच्चों। अब यहां से मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो वेट ऑफ N2 की जगह क्या लिखेंगे? M1 N1 प्लस वेट ऑफ O2 की जगह क्या लिखेंगे? M2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। और इसी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर को क्या कहेंगे हम? एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास, and that will be equal to M1 N1 plus M2 N2 divided by N1 plus N2। ये एवरेज मोलर मास या मीन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर होगा तभी हम लोग यूज करेंगे। तो ये आ गया मोल्स के टर्म में। अगर मोल्स की जगह परसेंटेज के टर्म में अगर दिया है या निकालना है तो कैसे निकालेंगे? या रेशियो दिया हुआ है तब कैसे निकालेंगे? तो इसको हम लोग तीन केस में लेके चलेंगे। केस वन इन टर्म्स ऑफ मोल ऑफ मोल। तो एवरेज मोलर मास कितना हो जाएगा? M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, वेयर M1 इज द मोलर मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, N1 उसका मोल, M2 मोलर मास ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, N2 उसका मोल्स 3 है। तो यहां पर M3 प्लस N3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। जब परसेंटेज दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मोल। तो अगर एक x होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। परसेंटेज वर्ड हम लोग 100 के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं और फ्रैक्शन वर्ड हम लोग 1 के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं। तब उस केस में एवरेज मोलर मास कितना हो जाएगा? M1, अगर इसका परसेंटेज x है, x प्लस M2 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया परसेंटेज के टर्म में। समझ में आ रहा है बच्चों? ये मोल्स के टर्म में और ये परसेंटेज के टर्म में। अब केस थर्ड, अगर रेशियो के टर्म में निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोलर रेशियो, तब उस केस में अगर मान लो कि N1 और N2
का मोलर रेशियो दिया है A:B दिया हुआ है, तो रेशियो के टर्म में क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास इक्वल टू m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब ये तीनों फॉर्म हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। क्वेश्चन में अगर परसेंटेज के टर्म में निकालना है तो ये यूज करेंगे क्वेश्चन में, और ये सारा जितना भी केस 1, केस 2, केस 3 है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। और ये जितना भी है ये मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल सिस्टम सिंगल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सिंगल कंपोनेंट के लिए तो सिंपल, अगर N2 है तो 28 इस पूरे सिस्टम का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, O2 रहेगा तो 32 हो जाएगा। लेकिन N2 और O2 दोनों गैसियस कंपोनेंट गैसियस मिक्सचर में है, तो हम लोग ये कंसेप्ट पूरा यूज करेंगे और ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तुम आप थ्योरेटिकली आप लोग के पास नॉलेज हो गया। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग और अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे एयर का है। एयर कंटेंट 78% नाइट्रोजन, 21% O2, 0.6% CO2 और ये परसेंट बाय वॉल्यूम। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। कैलकुलेट करना है एयर का मॉलिक्यूलर मास। कैसे करेंगे हम लोग, तो यहां 4 कंपोनेंट है, गैसेस मिक्सचर कंटेन 4 कंपोनेंट, तो एवरेज मोलर मास, मोलर मास इक्वल टू हो जाएगा m1n1 प्लस m2n2 प्लस m3n3 प्लस m4n4 डिवाइडेड बाय परसेंटेज टोटल मोल्स 100 में 78 नाइट्रोजन है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 28 इंटू 78 प्लस 32 इंटू 21% ऑक्सीजन प्लस 0.6 इंटू 44 प्लस 0.4 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका वैल्यू आता है बच्चों 28.96 ग्राम, और इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कितना लेके चलते हैं 29 ग्राम। तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट 29 ग्राम। और एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 29 AMU। एयर का निकल गया। अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है तो हम लोग एयर का मॉलिक्यूलर मास किसी भी कीमत पर नहीं निकाल सकते हैं। तो यहां जब भी मिक्सर की बात होगी तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा कहीं यहां एवरेज मोलर मास का कंसेप्ट तो यूज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 मोल मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4 हैज द वेपर डेंसिटी 38.3। वेपर डेंसिटी बच्चों हम लोग सेकेंड वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं, लाइव क्लासेज में भी डिस्कस हुआ है। वेपर डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस किसके रिस्पेक्ट में, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये दोनों क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। NO2 और N2O4 मिक्सचर में है और टोटल मोल्स दिया हुआ है 10। तो सबसे पहले वेपर डेंसिटी टर्म का यूज करेंगे। वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो वेपर डेंसिटी अगर मिक्सचर का दिया है तो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट किसका हो जाएगा, मिक्सचर का बाय 2। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू
2 इंटू वेपर डेंसिटी। कितना आ गया बच्चों? 2। वेपर डेंसिटी का वैल्यू 38.3। अच्छा, आप लोग जानते हो ना कि वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। ये हो गया आपका 76.6 ग्राम, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट है तो ऑब्वियसली उसका यूनिट होगा। अब चलिए, गैसियस मिक्सर है जिसमें NO2 है और N2O4 है। टोटल मोल्स कितना है? 10 मोल्स। सपोज कि NO2 जो मिक्सचर में वो x मोल है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 - x। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 46। इसका कितना है? 92। बस वो फॉर्मूला यूज करेंगे, केस 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एवरेज मोलर मास 76.6, दैट विल बी इक्वल टू M1N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। 76.6 इक्वल टू M1 46, N1 x प्लस 92, N2 10 - x डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 10। बस इसको सॉल्व कर लेना है। इक्वल टू 46 x प्लस 920 माइनस 92x। इसको इधर लाइए और इसको इधर लाइए, तो 46x इक्वल टू 920 माइनस 766। x कितना आ जाएगा? 154 डिवाइडेड बाई 46, दैट विल बी इक्वल टू 3.34 मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होगा। तो इसका x इसका निकल गया, तो इसका भी निकल गया। तो देखो बच्चों, ये कितना शानदार क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट है। एक तो वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट यूज हुआ है, दूसरा एवरेज मोलर मास का कंसेप्ट यूज हुआ है। M1N1 प्लस M2N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। और यहाँ एवरेज मोलर मास, मीन मॉलिक्यूलर मास हम लोग वेपर डेंसिटी के कंसेप्ट से निकाले हैं और यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। समझ में आया? आई होप सो सब लोग समझ रहे हो। तो चलिए और हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो एवरेज मोलर मास पे। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 मोल ऑक्सीजन एंड 2 मोल नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन अ गैसियस मिक्सचर। तो कैलकुलेट क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, एवरेज मोलर मास, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मीन मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास केस 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे, 4 इंटू 32 M1N1 प्लस M2N2। N2 कितना है? 2 मोल है और इसका मॉलिक्यूलर मास 28 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2। ये हो गया आपका 8 128 प्लस 56 बाई 6। कितना आ गया बच्चों? ये हो गया 184 बाई 6। ये हो गया आपका एवरेज मोलर मास। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग। ये 2 9 टाइम्स, ये 2 टाइम्स 2 3 और ये हो गया 13.66 ग्राम। ठीक है ना बच्चों? तो ये मेरा हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। अब वेपर डेंसिटी निकालना है। तो वेपर डेंसिटी मिक्सचर का, तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 13.66 डिवाइडेड बाय 2। तो 30.66 और इसको हम करेंगे तो बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 15
0.33 वेपर डेंसिटी आ जाएगा। और किसका? मिक्सर का। तो बच्चों इससे और ज्यादा क्लियर हुआ वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट, एवरेज मोलर मास का कंसेप्ट। आप लोग अब समझ गए हो, सीखे हो बहुत सारा चीज के कैसे निकालेंगे। और अब इसका यूज करेंगे हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाने के लिए। अ गैसेस मिक्सचर कंटेन अमोनिया एंड हाइड्रोजन डाइसल्फाइड हैविंग द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, मीन मॉलिक्यूलर वेट दिए हुए है। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मोल ऑफ अमोनिया एंड H2S इन द मिक्सर। मीन्स कि अमोनिया और H2S मिक्सर में है और उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, तो परसेंटेज अमोनिया का कितना होगा और H2S का कितना होगा उस मिक्सर में। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसको निकालने के लिए परसेंट बाय मोल मीन्स कि अब हम लोग केस 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, मिक्सर है, अमोनिया, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 17 और H2S कितना है 34 ग्राम। इसका अगर X है, इसका कितना हो जाएगा H2S का 100 माइनस X मोल। ठीक है, चलिए एवरेज मोलर मास कितना दिया हुआ है 33.15, दैट विल बी इक्वल टू M1 17x प्लस 34 इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3315 इक्वल टू 3400 माइनस 17x। तो 17x इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 85। x कितना हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 70 कितना हो गया ये 5, यानी कि परसेंट अमोनिया का परसेंटेज कितना है 500 मोल है अगर मिक्सचर का, तो अमोनिया का कितना मोल होगा 5 मोल और H2S का कितना होगा 95। तो परसेंटेज बाय मोल ऑफ अमोनिया कितना आ गया 5 और परसेंटेज H2S का कितना हो गया 95। आई होप बच्चों इससे और ज्यादा क्लियर हुआ, आप लोगों को फायदा हो रहा है। आप लोग इस क्वेश्चन को अगर 2 बार बनाइएगा और ज्यादा क्लियर होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो पीपीटी में जो क्वेश्चन है अपने से बनाना, जब बन गया तो आंसर मैच कराना, नहीं बना तब सॉल्यूशन देखना। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। द मास ऑफ द मिक्सचर हीलियम एंड नाइट्रोजन इज 10 ग्राम। गैसियस मिक्सचर है जिसमें हीलियम भी है और नाइट्रोजन भी है, और उसका मीन मॉलिक्यूलर मास एवरेज मोलर मास कितना है 10 ग्राम। व्हाट इज द परसेंट कंपोजिशन ऑफ हीलियम एंड नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम इन द मिक्सर। हीलियम और नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा मिक्सर में। बस जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन किए थे वैसे ही क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हीलियम को मान लीजिए आप X%, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 100 माइनस X%। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4, इसका 28। एवरेज मोलर मास इक्वल टू एवरेज मोलर मास इक्वल टू M1 इंटू X प्लस M2 इंटू 100 माइनस X डिवाइडेड बाई 100। एवरेज मोलर मास कितना दिया हुआ है 10, दैट विल बी इक्वल टू M1 4 इंटू X प्लस 28 इंटू 100 माइनस X डिवाइडेड बाई 100।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1000 इक्वल टू 2828 माइनस 4 माइनस 24x। तो इसको आप इधर लाओ, इसको इधर लाओ। 24x इक्वल टू 1800, x 1800 और 24 को लिख सकते हैं हम 6 इंटू 4। तो ये हो गया आपका 300 और ये 75%। तो हीलियम का कितना है 75%, तो नाइट्रोजन का परसेंट बाय वॉल्यूम या परसेंट बाय मोल कितना है 25%। आंसर आपका ये है 75% एंड 25%। ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों देखो, जहां जिस कंसेप्ट का यूज करना है परसेंटेज का, तो वहां परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जहां मोल के टर्म में यूज करना है वहाँ मोल्स के टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जहाँ रेशियो का यूज करना है वहाँ रेशियो का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और ओवरऑल हम लोग का मेन टारगेट है कि कंसेप्ट एवरेज मोलर मास पे आपका क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप फर्दर इसका यूज कर सको। एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आया तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कंफ्यूजन के इस तरह का क्वेश्चन आप लोग करो, स्कोरिंग करो, सिलेक्ट हो, एक अच्छा रैंक है। बच्चों देखो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है और ये क्वेश्चन पहले आप लोग अटेम्प्ट लेना, अटेम्प्ट लेने के बाद आंसर मैच कराना। आंसर मैच कर गया इसका मतलब आप लोग सीख चुके हो, एवरेज मोलर मास का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अगर इन केस क्वेश्चन में कहीं फंस गए तब फिर जाकर सॉल्यूशन देखना कि कहाँ हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ हमको प्रॉब्लम हो रहा है, और उस पॉइंट को अच्छी तरह से क्लियर करना ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम फिर से ना हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी आर 32। ए का एटॉमिक वेट 32 दिया हुआ है, बी का है 16। दे कंबाइन टू गिव टू गैस AB2 and AB4 and the mixture is found to have a vapor density 38.4. The number of moles of AB2 in 50 mole of the mixture. Total moles कितना दिया है 50, वेपर डेंसिटी कितना दिया है 38.4। तो AB2 का मोल कितना होगा मिक्सचर में? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AB2 का मोलर मास निकालेंगे। तो A का एटॉमिक मास है 32 प्लस B2 32 यानी कि 64 ग्राम, और AB4 का कितना होगा 32 प्लस 64 कितना हो गया 96 ग्राम। ये M1 ये N1। चलिए मिक्सचर में क्या है, गैसेस मिक्सचर में क्या है AB2 और AB4। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 64 ग्राम और इसका कितना है 96 ग्राम। वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है मिक्सचर का 38.4। टोटल मोल्स कितना है, टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर 50। अगर इसका x मोल होगा मोल, तो इसका कितना हो जाएगा 50 माइनस x मोल। चलिए वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा
2 into vapor density of mixture. 2 vapor density 38.4, 76.8 ग्राम. अब फॉर्मूला में आप पुट कर लो. केस 1 का जो फॉर्मूला है 76.8 that will be equal to 64x plus 96 50 minus x divided by 50. तो यहां से सॉल्व करने पे x का वैल्यू आएगा आपका 30 और x किसका है AB2 का मोल्स. तो AB4 का मोल्स कितना आ जाएगा 50 माइनस 30 20 मोल AB4 का होगा. अच्छी तरह से समझते हुए इसको नोट कर लो. जिन लोग का बन गया वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन. और जिन लोग का नहीं बना वो अभी इसको अच्छी तरह से सीखो और फिर से प्रैक्टिस करना, अपने से क्वेश्चन सॉल्व करना. जितना अपने से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, उतना ज्यादा तुम लोग का मेंटल ग्रो होगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा. ये सारा इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद आई होप सो कि एवरेज मोलर मास पे बेस्ड आप लोग अब क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है. आप अब उस डेप्थ में पहुंच चुके हो जहां से कि किसी तरह का क्वेश्चन दिया जाए आप लोग कर सके. इसका आंसर कौन सा होगा ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. बच्चों देखो, ये अब हम लोग परसेंट पे भी क्वेश्चन कर चुके हैं, मोल्स पे भी क्वेश्चन कर चुके हैं. अब हम लोग रेशियो पे क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं. तो चलिए केस 3 पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. अब मिक्सचर ऑफ गैस A जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16 एंड गैस B मॉलिक्यूलर वेट कितना है 28 इन द मोलर रेशियो A:B. A:B के मोलर रेशियो में दिए हुए हैं. तो उसका मीन मॉलिक्यूलर मास मींस एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 20 ग्राम. What would be the mean molecular mass if the gases were mixed in the molar ratio B:A? अगर A:B के रेशियो में मिक्स हुआ है तो 20 ग्राम है, तो B:A के फॉर्म में मोलर रेशियो के फॉर्म में अगर मिक्स होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास यानी मीन मॉलिक्यूलर मास दैट मीन्स एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा. कैसे निकालेंगे बच्चों. कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. चलिए इसको हम लोग देखते हैं. गैस A है मिक्सर में और गैस B है. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिए हुए है 16 और 28. 16 ग्राम और 28 ग्राम. इस दोनों का रेशियो कितना है A:B और एवरेज मोलर मास कितना है 20 ग्राम. चलिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम. कौन सा एवरेज मोलर मास इक्वल टू केस 3 फॉर्मूला यूज करेंगे हम. ठीक है ना. तो केस 3 M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाई A प्लस B. एवरेज मोलर मास 20 ग्राम 20 इक्वल टू 16A प्लस 28B डिवाइडेड बाई A प्लस B. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20A प्लस 20B इक्वल टू 16A प्लस 28B. A को आप इधर लाओ और B को इधर लाओ, तो ये हो गया आपका 4A इक्वल टू 8B. तो A बाई B का रेशियो कितना हो जाएगा 2/1. अब रेशियो चेंज हो गया तो एवरेज मोलर मास अब
यहां B है और यहां A है, तो ये हो गया M1B प्लस M2A डिवाइडेड बाई A प्लस B। रेशियो चेंज हो गया। फर्स्ट केस में ये H2B था, अब सेकेंड केस में B:A हो गया। तो B:A हो गया, तो अब इसका वैल्यू आप लोग पुट कर लो इसमें, तो 16 इंटू 1 प्लस 28 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 16 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 3, 72 बाई 3 कितना आ जाएगा बच्चों? 24 ग्राम। जब H2B के मोलर रेशियो में मिक्स किया हुआ था तो मीन मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपका 20 ग्राम था, और जब B:A के रेशियो में मिक्स हुआ एवरेज मोलर मास 24 ग्राम। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों? 24 ग्राम इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने एवरेज मोलर मास पे बेस्ड, टर्म्स ऑफ मोल पे बेस्ड भी क्वेश्चन मैंने किया, हम लोगों ने किया, परसेंटेज के टर्म में भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया, और रेशियो के फॉर्म में भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब आई होप सो कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ। अब आप इस पे बेस्ड किसी तरह का भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन कंटेन 0.25% आयरन बाय वेट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज, मॉलिक्यूलर वेट दिए हुए हैं हेमोग्लोबिन का, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इज, एक मॉलिक्यूल में आयरन एटम कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखो, ये मेरा हेमोग्लोबिन है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, इसमें तुम्हारा कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन, बहुत सारा एलिमेंट है इसमें, लेकिन आयरन कितना दिया हुआ है? 0.25%, और टोटल वेट कितना है? 89600। सपोज दैट इसमें n आयरन एटम है, n आयरन एटम प्रेजेंट है, यही n का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। तो चलिए, मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा? 89600 मल्टीप्लाई बाई 0.25 डिवाइडेड बाई 100। n आयरन एटम है, एक आयरन एटम 56 ग्राम होता है, तो n आयरन एटम का वेट कितना हो जाएगा? तो n इंटू 56 दैट विल बी इक्वल टू 89600 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 100। ये और ये कैंसिल हुआ, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 896 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 56, और इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 4। तो एक मॉलिक्यूल में कितना आयरन एटम है? 4 आयरन एटम। इसका आंसर क्या होगा? 4। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट लें। तो आपका ये देखो, ये प्रोसेस है, कैसे प्रोसीड करेंगे हम। टोटल आयरन एटम मैंने मान लिया n, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? n इंटू 56 आयरन का, और इधर से 0.25% है, इधर से मैंने आयरन एटम का वेट निकाला, दोनों इक्वेट कर दिया, नंबर ऑफ आयरन एटम निकल गया, नंबर ऑफ Fe एटम। तो बच्चों इतना सारा क्वेश्चन किए, एवरेज मोलर मास का कंसेप्ट क्लियर हुआ।
अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, उसके बाद लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट, स्टाइकियोमेट्री स्टार्ट करेंगे। लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, किस कंडीशन में यूज करेंगे, किस कंडीशन में नहीं यूज करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो किस तरह का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये सारा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.